उनकी डोनर की स्टोरी मैं यहीं से पुलिस के डॉक्यूमेंट से ख़त्म कर रहा हूँ। मैं मेरे डॉक्यूमेंट से नहीं। ये डॉक्यूमेंट, ये जो फाइल मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्होंने कोर्ट में दी है, ये मैंने नहीं दी भैया। ये रिवीजन पेटिशन है, उस लड़की का नाम मुझे छुपाना पड़ेगा जिसको ये मेरा डोनर बता रहे हैं। सर एक बार प्लीज़ इधर आ जाइए, मैं सिर्फ ये नाम छुपाऊंगा। उसके बाद ये पॉलिसी देखिए, ये इन्होंने कोर्ट में दिया है। एक्चुअल सबसे पहले मैं आपको एक लॉ बता दूं, ठीक है जी। पहले हम लॉ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है जी। वो लॉ ये कहता है, an insurance coverage of such amount as may be prescribed for the period of 12 months in favor of oocyte donor by the commissioning couple or woman from an insurance company or an agent recognized by insurance, जो भी उनकी रेगुलेटरी है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम डोनर ले रहे हैं तो हम दोनों को, जो लड़की हमें एग्स डोनेट कर रही है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है उसमें डेथ भी हो सकती है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवाना मस्ट है मैम, ठीक है जी। और वो कमिश्निंग कपल ही करवाएगा, वो कोई और नहीं करवा सकता, ठीक है जी। तो अब ये कब करवाई जाएगी? ट्रीटमेंट के बाद तो करवाई नहीं जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस तो आप पहले ही करवाओगे, और कम से कम 20-25 दिन पहले तो करवाओगे आप। इससे कम तो काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि पहले मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा, फिर उस लड़की को प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उसको इंजेक्शंस लगेंगे, उसके बाद उसके एग्स निकाले जाएंगे। और ऐसा तो नहीं है एग्स किसी भी दिन निकाले जाते हैं, कुछ ओव्यूलेशन का टाइम होता है, कुछ और सारी चीज़ें होती है। अब सर मैं सिर्फ ये 2 नाम वो कर रहा हूँ, और ये कोर्ट की फाइल है, ये मेरी फाइल नहीं है। अगेन थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए इसको। इसमें इन्होंने इंश्योरेंस, पहले पॉलिसी नंबर स्टडी कर लीजिए। पॉलिसी नंबर है 24106060, ठीक है जी। उसके बाद किस डेट की पॉलिसी, स्टार्ट डेट क्या लिखा हुआ है? 20 अप्रैल 2025। अब ये 20 अप्रैल 2025 क्यों है? क्योंकि 14 मई को एग ट्रांसफर हुए हैं। अगेन वही 25 दिन का सिस्टम आ गया मैम। मैम ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया कि कोर्ट ने इनको बाउंड कर रखा है, ये डॉक्यूमेंट कोर्ट ने बाउंड कर रखा है पुलिस वालों को कि आपको हर 15 दिन में एक स्टेटस रिपोर्ट देनी है, ठीक है जी। सबसे पहली स्टेटस रिपोर्ट हम लोग जो डेट निकालते हैं, ये डेट इस पे डेट लिखी हुई है 31/3 की। 31/3 को ये लिखा जाता है, अ नोटिस अंडर सेक्शन 94 BNSS हैज बीन इशूड टू केयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, सीकिंग कंप्लीट डिटेल रिलेटिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी 633695447। ये पॉलिसी का नंबर मैम दोबारा से पढ़ लीजिए आप। ये पॉलिसी नंबर क्या है मैम? 633695447। सेम पॉलिसी की डिटेल मांग रहे हैं मैम ये लोग, ठीक है जी। relating to insurance policy 633695447 including the proposal form, policy insurance record and all other document relevant to investigation। मैम ये अगला रिप्लाई उन्होंने कोर्ट में दिया है, ये मैंने नहीं दिया, ये आईओ साहब ने दिया है। इसमें ये लिखा जाता है, अ रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम केयर हेल्थ इंश्योरेंस रिगार्डिंग ग्रुप पॉलिसी ऑफ 633695447 बेयरिंग सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस नंबर 24106060, जो मैंने सर्टिफिकेट नंबर बताया था, इन रिस्पेक्ट ऑफ एलेज ओसाइट डोनर एज पर द रिप्लाई फर्निश्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। द पॉलिसी कमेंसमेंट डेट इज 9/12/2025। जिस वक्त ये कह रहे हैं कि हमने उस लड़की को अपना डोनर बनाया है, उस वक्त ये लड़की इनके हॉस्पिटल के, मैं कह रहा हूं 10 किलोमीटर की रेंज में भी, 10 छोड़ो 50 किलोमीटर की रेंज में भी नहीं थी इस लड़की की पॉलिसी। और ये पुलिस कह रही है, साहब मैं नहीं कह रहा, कि 9/12 को, अब मैम ये लड़की मेरी डोनर सिर्फ 2 ही कंडीशन में हो सकती है, ठीक है जी। वो पहली कंडीशन तो ये है कि डॉक्टर विशाल गौर और शिवानी सचदेव गौर ने एक टाइम मशीन रेडी कर ली है मैम। उन्होंने इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा वो कर दिया है कि वो अब 9/12 को इंश्योरेंस लिया है, तो ऑब्वियसली बात है 20-25 दिन बाद एग्स रिट्रीव होंगे, ठीक। 20-25 दिन बाद तो मेरे बच्चों का जन्म हो चुका था मैम।
तो उस लड़की के एग लेके रिटर्न जाके वो मैम देखो टाइम मशीन के बिना नहीं कर सकते, और या फिर वो फ्रॉड कर रहे हैं। ये पुलिस एक्सेप्ट कर रही है, वो क्लियरली बता रही है, उनके सामने फॉर्जरी है, उसके बावजूद भी उनको आज तक अक्यूज्ड नहीं बनाया जा रहा मैम। आज तक एफआईआर में वो लोग अक्यूज्ड नहीं है। उनको अरेस्ट करना तो दूर की बात है। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने खुद सबमिट किए हैं, उसमें क्लियरली नाम लिखे हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सबमिट कर रहा है। मैं ये भी बता देता हूं, कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली नहीं, ये नहीं, ये रिवीजन पेटिशन जो डालते हैं तो पार्टीज के नाम लिखे जाते हैं कि कौन कौन पार्टी है। मेमो ऑफ पार्टी SCI IVF हॉस्पिटल, SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल थ्रू डायरेक्टर विशाल दत्त गौर, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, डॉक्टर विशाल दत्त गौर, डॉक्टर मिस्टर गौरव राठी। ठीक है जी। वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, मीनू राठौड़, राहुल राठौड़। ये चारों के चारों ने ये पेपर दिए और इनके हॉस्पिटल ने दिए। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ SCI IVF हॉस्पिटल, सिर्फ SCI IVF हॉस्पिटल अक्यूज्ड है और बाकी के भी डॉक्टर अक्यूज नहीं है? SCI IVF हॉस्पिटल अक्यूज्ड है, उतना ही अक्यूज्ड है, ठीक है ना जी। लेकिन ट्रीटमेंट हमारा डॉक्टर्स ने किया, हमारी फाइट डॉक्टर्स के खिलाफ है, हमारी FIR डॉक्टर्स के खिलाफ है। जब डॉक्यूमेंट दे के गए हैं तो इन चारों के साइन है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट को हम दे के जा रहे हैं। ये क्राइम इन्होंने कोर्ट के साथ किया है और अब ये कोर्ट में भुगतेंगे भी, क्योंकि ये क्राइम इन्होंने हमारे साथ नहीं किया। कोर्ट को फर्जी डॉक्यूमेंट देने इज अ क्राइम। बात है कोर्ट के साथ तो इन्होंने जो क्राइम किया है, पर वो 2 मासूम बच्चे, उनके साथ इन्होंने क्या किया? मैम सबसे पहले ना हम इसी चीज पे आ जाते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि 2 चीजें हैं। एक पेपर्स हैं जो मैं लेके बैठता हूं, हर बार मैं लॉ लेके बैठता हूं, और एक है स्टोरी। आपको किस चीज पे बिलीव करना है आप बात कीजिए। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं मैम। 10 तारीख को मीनू ICU में थी, 10 जनवरी की बात कर रहा हूं। इसका जवाब प्लीज मैं दूं मैम, सॉरी। मैं 10 तारीख को, मतलब जब ये बातें हुई, ये सब कुछ जनवरी की बात हुई, मैं ICU में थी। मेरे हस्बैंड को जब पता लगा, राहुल को, कि जब DNA रिपोर्ट आई कि ये दोनों बच्चे जेनेटिकली नहीं हैं, हमसे मेल नहीं कर रहे हैं, इनसे इनका कोई भी जेनेटिकली DNA मैच ही नहीं हो रहा है, उस टाइम आप सोचिए कि पहले तो वो जो इमोशनली जो एक शॉक लगा वो, ठीक है, जो एक ब्रेक डाउन हुआ, जो सब कुछ हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई, हम लोग एक बहुत बड़े सदमे में चले गए। मैं ICU में एडमिट हो गई। मेरे हस्बैंड जो अकेले सारी चीज़ों को देख रहे थे, कर रहे थे। मैम ये जो चीज़ आती है ना कि बच्चे, उन बच्चों का क्या, उन बच्चों से कैसे। मैम अगर ये चाहते ना, मैं पहली बार ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ, अगर ये चाहते, और मेरे को जहाँ तक मैंने आज तक अभी तक देखा है, मैं कुछ शेयर भी करना चाहूँगी आपके साथ, कितना इजी था शायद, ठीक है ना, कितना इजी था वो चीज़, वो नहीं एक्सेप्ट करते। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पहले मेरे हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया है, राहुल ने एक्सेप्ट किया उन बच्चों को, राहुल ने एक्सेप्ट किया, मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है। मैं ICU में थी, नहीं तो कोई इनकी जगह कोई और होता ना मैडम, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये जो बोलते हैं ना, उन बच्चों का क्या, उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या हो रहा होगा। मैम आज के टाइम में ना राहुल जैसे इंसान हैं, और आपको वो बहुत, मेरे ख्याल से शायद 1-आधा% ही बचे हैं, वो 1-आधा% ही बचे हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि ही इज़ माई हस्बैंड, जिन्होंने उन बच्चों को उतने ही प्यार और उस ग्रेस के साथ एक्सेप्ट किया। आपको पता है SCI हॉस्पिटल से राहुल को कॉल्स आई थी कि आप इन बच्चों को हमें अडॉप्शन के लिए दे दीजिए। SCI हॉस्पिटल से गौरव राठी ने कॉल किया है। जिस टाइम हमने उन्हें DNA रिपोर्ट भेजी, मैंने तो नहीं, मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं ICU में थी, जब इन्होंने ये रिपोर्ट उनके साथ शेयर की कि बच्चों का DNA नहीं मिल रहा है, आगे से उन्होंने राहुल को ये ऑफ़र दिया था कि आप ये बच्चे हमें दे दीजिए अडॉप्शन के लिए। तब इनका जवाब ये था कि मेरे बच्चे किसी को अडॉप्ट करवाने के लिए नहीं है, ये बच्चे हमें दिए हैं भगवान ने, इन बच्चों को हम तब तक रखेंगे, इन बच्चों के साथ गलत किया है, इनके माँ बाप हम ढूंढेंगे, हमारे बच्चे हम ढूंढेंगे। मैम मुझे एक बात बताइए, मैं 3 महीने तड़पा हूँ FIR के लिए। ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं है पुलिस के अलावा इंडिया में, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर मैं ना गया हूँ। मैं NCW गया हूँ, मैं पॉलिटिशियंस के घर पे चक्कर काट के आया हूँ, मैं आप लगा के चलिए चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन में गया हूँ, स्टेट ART डिपार्टमेंट में गया हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में गया हूँ।
ऐसा कोई है ही नहीं जहाँ पर मैं नहीं गया। मैम कितना इजी था, उन बच्चों को वहीं छोड़ता, उन बच्चों को वहीं छोड़ देता। नहीं नहीं, मैक्स हॉस्पिटल में छोड़ देता। मेरा डीएनए मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स ये मेरे बच्चे नहीं है। मैं तो सीधा क्लेम यही डालता ना और मैं घर पे आ जाता। बहुत लोगों ने पहले किया भी है ये चीज़, हमने बहुत तो लोगों नहीं ने, किया। हमने तो नहीं किया। इन्होंने तो नहीं की ये चीज, मुझे तो बाद में पता लगी ना। एक मिनट जान, इन्होंने तो एक की मिनट। नहीं ये चीज। मैम ये एफआईआर करने के लिए ना मेरे पीछे भागते पुलिस वाले, ठीक है ना जी। मेरी एफआईआर मेरे घर बैठे हुए होती, अनपढ़ तो हूँ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, ठीक है ना जी। लेकिन एक चीज़ अच्छे से पता था मैम, मेरी तो एफआईआर हो जाएगी, मेरा तो कोर्ट केस भी चल जाएगा, मैं जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाऊंगा। लेकिन ये जो 2 मासूम बच्ची हैं ना, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती मैम। कौन से अनाथालय में होती, कौन सी डिपार्टमेंट में होती है। और लड़कियां हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ मैम, जो बात ये मेरे पे उल्टा डालते हैं ना मैम, लड़कियां हैं, क्या होता है लड़कियों के साथ आप जानते हो मैम। एप्स्टीन फाइल चल रही थी उसी टाइम, कलेजा बाहर आ जाता है मैम उन चीज़ों को देख के। आप जानना चाहते हो बच्चों के साथ क्या हो रहा है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैम मेरी वीडियो जो वायरल हुई थी, मेरे ख्याल से 8 तारीख को हुई थी। 8 तारीख को वीडियो वायरल हुई थी मैम मेरी, जब मैंने फर्स्ट वीडियो रिलीज़ की थी। ठीक है जी, एक मिनट मैम। पहले ना इस वीडियो की प्रॉपर्टी देखते हैं मैम, डिटेल्स में जाएंगे मैम। डिटेल्स तो झूठ नहीं बोलती। ये कब की वीडियो बनी हुई है? 10 जून 2026। और ये मैं उस बच्चे के साथ क्या बात कर रहा हूँ मैम, जरा से ये देख लीजिए। एक मिनट। लो फिर आ चीकू फेमस हो गया, मैं तेरे को बताऊं। फुल तेरे चाहने वाले इतने इतने मैसेज करते हैं कि मेरे बेटे को ध्यान रखो। अच्छा गोलमाल तो करके दिखा दे, गोलमाल गोलमाल। अच्छा क्या करेगा? कुछ डांस करेगा, कुछ डांस ही करेगा। ओ जो बॉय, ओ जो बॉय। नो चुचू पार्टी। क्या करेगा? आप देखिए मैम, रुक जाइए, ये भरा पड़ा है। अब मैं बैक डेट में वीडियोस नहीं बना सकता भैया। ये कहाँ है बच्चे? आज मैं और मेरी वाइफ कहाँ पर है मैम? कोर्ट से बाहर आए हैं। ये मेरा बच्चा कहाँ पर है मैम? आप ये देखिए कहाँ पर है मेरे बच्चे, जिनको मैं कहता हूँ बायोलॉजिकली मेरे नहीं है। इंद्रेश जी के आश्रम में है इस टाइम। इन बच्चों का अन्नप्राशन हुआ कल। नहीं मैम, एक बार ये वीडियो देखने दीजिए इन लोगों को, उसको रोने दीजिए, जो हम घर पे भी जाकर रोते ही हैं मैम। ये देखने दीजिए, कल अन्नप्राशन हुआ मेरे बच्चों का, जिनको अगेन मसाला देने के लिए मैं बोल देता हूँ, जिनको हम कहते हैं बायोलॉजिकली हमारे नहीं आ रहे। ठीक है जी, आपको मसाला चाहिए आप लीजिए। ये बच्चा जो इंद्रेश जी की गोद में है वो हमारी बेटी है मैम, सूर्याक्षी। उसका अन्नप्राशन करवाया जा रहा है। ये पूजा हो रही, क्योंकि सिस्टर्स एक भांजिया वगैरह लेके गई हुई हैं। ये अन्नप्राशन हो रहा है इनका, देख लिया। ये रहे बच्चे। मैं अब इसका एक जवाब आपको और दूं मैम। जो कहा जा रहा है ना कि बेटियां हैं इसलिए ये सब हो रहा है, बेटियां हैं इसलिए डीएनए हुआ, जिन्हें सही में छोड़नी होती है ना मैम। अभी एक केस आया था, शायद मीडिया में आया था या क्या है, काफ़ी लोगों ने शायद देखा भी होगा। एक विमेन ने 2 बच्चों को जन्म दिया, ट्विंस बेबी हुई, गर्ल बेबी थी, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, अनमैरिड थी, शी इज़ जस्ट 29, उसने उन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट किया। कोमल यादव। कोमल यादव, उसने उन बच्चों को लीगली अडॉप्ट किया। इसे कहते हैं, एक तो वो जिसने अपने बच्चे ना होते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट किया, लीगली अडॉप्ट किया, और एक वो जिसके वो बच्चे थे, जिसने उन बच्चों को जन्म दिया, जो बायोलॉजिकली भी उन्हीं के बच्चे थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया।
यही डिफरेंस है मैम, मैम अभी एक यही रिपोर्ट आई थी, डिफरेंस है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, ट्रेन में अपने बच्चा छोड़ के चले गए कपल, न्यूज़ में ही आ रही थी। बहुत सारे ऐसे news। मैम जिसको छोड़ के जाना होता है ना वो घर नहीं लेके आता। हम लोग घर लेके आए थे और वो डिसीजन मीनू से पहले मेरा और मेरी मदर का था कि हमारे साथ जो भी हुआ वो बाद में देखी जाएगा, बच्चों के साथ उतना ही प्यार उतनी ही केयर। एक सवाल ना बहुत उठता है कि यार बच्चे ये पूरे दिन कोर्ट में भागते रहते हैं, पूरे दिन ये पुलिस स्टेशन में भागते रहते हैं, अपने हक के लिए भी ना लड़ें, अपने बच्चों के लिए ना लड़ें। इन बच्चों के हक के तुम्हारे लिए ना लड़े, इन बच्चों के हक के लिए ना लड़े मैम, अपने बच्चों के हक के लिए ना लड़े, अपने हक के लिए ना लड़े। मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी जो मैंने 9 महीने इतना पेन लिया, जो उससे पहले मैंने अपना इतना ट्रीटमेंट करवाया, मेरे इतने इंजेक्शन्स लगे, मैंने इतनी दवाइयाँ ली, मैं फिजिकली इतना पेन लिया, मैंने मेरे बच्चों के लिए वो पेन लिया था। जो डॉक्टर ने, जो शिवानी सचदेव गौर ने क्राइम किया है ना, वो मेरे साथ और इन बच्चों के साथ और मेरे बच्चों के साथ क्राइम किया है। इन बच्चों के साथ इक्वली किए मैम। मुझे एक बात बताइए, चलिए अगर हम जो सो कॉल्ड थोड़े से ट्रोलर्स जो भी हैं, है तो 5 7 ही, उनकी बात को बड़ा करते हैं, और हम दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ, ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन वो जो कह रहे हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन बुरे लोगों के पास वो बच्चे आसमान से तो गिरे नहीं, उनका कहीं ना कहीं तो जन्म हो, या तो उन्होंने हमसे जन्म लिया है या वो किसी और के बच्चे हैं, कहीं और से लिया गया होगा, ये दो ही चीज़ें हुई होगी। अगर हमसे जन्म लिया है तो शिवानी ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए, अगर ये किसी और के ला के दिए हैं तो किसी पेरेंट से ज़बरदस्ती लिए गए होंगे। ये दो के अलावा तीसरी तो कंडीशन ही नहीं है। देखो अवतार तो नहीं हुआ, ठीक है ना जी। तो मैम इन बच्चों के साथ इन बुरे पेरेंट्स को किसने दिया? ये दो बुरे पेरेंट्स गए थे बच्चों को लेने किसी और के। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हम बुरे लोगों को वो बच्चे किसने दिए? डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर ने दिए हैं वो बच्चे। वो क्राइम डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर ने किया है। मैं बार बार उस लेडी का नाम लेती हूँ और वो सामने नहीं आती है। आ जाइए ना मीडिया में यार, आ जाइए ना मीडिया में, आपके पास वकीलों की फौज खड़ी है, आपके पास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए 50 डॉक्टर खड़े हैं। हम तो हस्बैंड वाइफ है, नल्ले हैं, कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शीशे में देख पाते हो खुद को? डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर सुबह उठ के मुंह देखती है अपना कि नहीं देखती है? शीशे में शक्ल दिखती है अपनी, अपना किया हुआ क्राइम नजर आता है? मेरे को लगा था कि एक औरत ऐसे कैसे कर सकती है, बट तू औरत नहीं है। मैं कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ, पर तेरे लिए मेरे मन से पता है क्या निकलता है? तू डायन है, बच्चे खाने वाली डायन। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है। बच्चों का अन्नप्राशन हो रहा है, वो लोग यहाँ पे नहीं है। लगता है आज अगर कोर्ट का डेट नहीं होता तो आप लोग भी वहाँ होते। कहीं ना कहीं वो चीज़ को मिस कर रही थी आप, शायद इसलिए रोने लगी थी। मैम मैं मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे जिन हाथों में है ना, वो दुनिया के सबसे सेफ हैंड्स हैं। वो मेरे हाथ हैं, मेरे ही हाथ हैं वो मैम। मैं बस इस कोर्ट केस की वजह से आज यहाँ हूँ, नहीं तो मैं मेरे बच्चों के पास ही हूँ। मैम जो ये सवाल पूछा जाता है कि ये पूरे दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, बच्चों का कौन ख्याल रखता है? मैम कितने पेरेंट्स हैं दिल्ली में जो दोनों जॉब करते हैं, और मज़े की बात यह है हम दोनों तो हैं भी दोनों प्रोफेशनल्स, हम दोनों ही बिल्डर हैं, ठीक है ना जी। हम तो वैसे भी काम पे जाते हैं, तो उनके बच्चे कैसे पलते हैं, कि बच्चे कैसे पलते हैं आपको दिखाता हूँ। ये देखने जरूरी है कि अभी तक हम सिर्फ बोले जा रहे थे, बच्चे कैसे पलते हैं, ऐसे पलते हैं बच्चे। टमाटरू, ओए टमाटरू, ऐसे पलते हैं बच्चे। जो सारी सिस्टर्स हैं, एक भांजी है। फुल मस्ती की। मुझे क्यों जगाया जा रहा है यार, मुझे क्यों जगाया जा रहा है, मुझे क्यों जगाया जा रहा है यार। ये चीकू सोता नहीं और मेरी नींद खराब कर दी जाती है यार। मतलब बच्चों का घर में एक बात बताइए मैम, ऐसे कौन सा मतलब, चाहे किसी ने अवतार ही लिया हो, भगवान अवतार लेकर आए थे, ये बच्चे, हर बच्चा अवतार है, भगवान का रूप है हर बच्चा।
तो क्या ये बच्चे सुसु पॉटी नहीं करते? बिना सुसु पॉटी साफ हुए अभी तक हैं क्या वो? एक मिनट